इसे आप कहो कि पूजा कर रहे थे। कौन की पूजा कर रहे थे? अरे भैया हम सनातन धर्मी खगा क्षत्रियन की कुल देवी है भैया गजानन माता। तो आओ हर साल आओ पूजन करे। बहुत अच्छी बात है। तो कुल देवी की अपनी गजानन माता की पूजा हो रही थी। हाँ बिल्कुल। वही हम देख रहे थे, बड़े विधान से आप बड़े श्रद्धा से पूजा कर रहे थे भैया। तो हम जो पूछ रहे कि गजानन माता की पूजा कर ली आपने और इसे काय के लाने आए और पूजा के अलावा और कुछ? क्या पूजा ही अकेली दुनिया। हाँ। आज को जना हमारे लाने बड़ो गर्व को, बड़ो उत्साह को, बड़ी प्रसन्नता को है आज। हाँ भैया। आज हम अपने पूर्वजन की याद में महाराज थे शिव जी देव के वंशज महाराज मान सिंह जी देव, कुंवर बरदाई जी और राजकुमार। तुमने तो पूरा सुना लो। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। हमने फिर कही अबे बुरो मान जाओ कि तुम तो हो गए पूरे सब तुमने जो कही। अरे भैया मुझे काली कर लो नहीं तो हम पूरे ना कह। अच्छा धोरी हो गई। तो हम जो कह रहे तुम्हें तो सब पतो अकेले जो बात तुम अपने मोड़ी लिखो इनको आगे आवे वाली पीढ़ी को सुना रहे बता रहे कि नहीं? अरे भैया जैसे तो मेला करो आप दिखो यहाँ बड़े बड़े आओ देश से एक देश के मुरैना के भिंड के लश्कर के और जो हमारे भिंड से
उन्होंने लगे खाने लगे अच्छे भरियों ने हमारे देखो भिंड से हमारे जाओ था मालूम है नहीं पे समझ गया हो तो समझ गए हाउ हाँ तो ये तो हकाय हुआ ठंडी है चाय ना चाय बगरान से भज जाऊं ठंडी है चाय को भैया हम जागो आए पानी सी कि लगा हमारे गुरु जी ने आज्ञा दी, हाँ कहा गया थे श्री महेश केसर जी ने, उन्हें कही अच्छा सुनो हमारी बात ध्यान से सुनो हमने बेरा मगत हाँ, तूने साफ साफ बोलू करे समझ में नहीं आओ तुमने मुंह साजू कर का कही गुरु सरजू ने कही तो कहा गई महेश मिश्र जू, अच्छा मिसाजू कही हम समझे मुंह साजू आते कोई बात नहीं चलिए तो हमारे गुरु जी देखो, गुरु जी को अपमान नहीं करो। नहीं हम सवाल ही करें तो हमारे तो शुरू होते हैं हाँ अब हम जब सीधा ले जाओ तो उन्हें आज्ञा दी हाँ कि जो छत्री समाज को हाँ भाई हम जो जोतिया ब्राह्मण तो हम कर्तव्य है कि आप लोगों के आगे आने वाली पीढ़ी को मजा नहीं आओ क्षत्रियन को बढ़िया है। जो जोतिया खंगारन के गौरव को उन्हें ज्ञान करावे बात तो सही है हैं? बात और पराक्रम वो तो दही बीच है एक से एक पराक्रमी राजा है हाँ भाई और जो गढ़कुंडार उनकी पराक्रम की निशानी है। तो देख लो तो जब गढ़कुंडार के शौर्य की कथा सुनावे, सुनाओ अब आप अगर आज्ञा दो तो सुनावे। महाराज तुम हमारे पूछो कुल फिरोत्र राजवंश के हम आज्ञा दे आपको जो पाप हम नहीं कर सके आपको आशीर्वाद है सुनाओ भी और दिखाओ भी भैया हाँ क्या है हम सब दतिया से दीपशिखा मंच की ओर से आए क्या से बधाई और दतिया से और दीपशिखा मंच के कलाकार हैं हमारे राजेश लटोटिया द्वारा निर्देशित जो नाटक है। अच्छा वो आगे भी ठीक है कोई बात नहीं बात बन गई सुनाओ तो बैठ जाओ सब लोग हम हाँ, शुरू। ये हो अच्छा भैया राम राम देखो हाँ बताइए केवल सुनावे के दिखावे। वाह भैया एक दूसरा बोलो काय भाई मैं तमाशा बताऊं लंका की कथा सुनाऊं के बाद में बताऊं जो कुछ जाती बड़े जाती से गांव में आई लगा दे तुमको दिखा दो हम आग नहीं लगा है, हम तो ऐसा नाटक दिखाए हैं कि तुम और उनके मन में आग लग जावे। जय हो हाँ, भाई, जय हो आग जगह चाहिए जो ठंडी पड़ रही। हो जाओ अब तो ठीक है, अच्छी बात। तो जयराम जी की भैया दीपशिखा मंच दतिया के कलाकार आप सबके सामने केसर देही नाटक मंचन करना चाहूँ तो हमें आज्ञा मिले। जयराम जी राजन को उठे हुए पतो में आज का है, आज से 9 दिन का देखो अभी तक उठो नहीं हो। अरे ऐसे कैसे काम चले, राजन को जो सोवा नहीं देख। महारानी जी अपने ही तो सोने नहीं देते, फिर कह रही राजन को जो शोभा नहीं दे। जो तो बताओ कि राजन को कहा शोभा दे। हटो महाराज, आप तो सवेरे सवेरे से ठिठोली करने लगे। हम तो जू के भी आए थे कि बिंदु राजा हटके पहली नहीं मानी और ड्यूड़ी के बहारे सुअर खेलवे को चली। तो कहो जुझौती की तो सभी बेटियां सुहाटा खेलती, हमारी बिंदु चली गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारी बिंदु भी तो बिटिया ही है जुझौती की। महाराज आप समझ नहीं रहे, रात में सुंदर बता रही थी कि दिल्ली सुल्तान दक्षिण से लौटक में जुझौती की तरफ बड़ो चलो आ रहा और का जल्दी बताओ क्या बात है। उसे चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जब दिल्ली सुल्तान जुझौती की तरफ बड़ो चलो आ रहा तो चिंता तो करनी ही पड़े ना। महारानी जी जावे चिंता की क्या बात है, अगर सुल्तान यहाँ आ रही तो उसे हम निपट लें। आप काय को चिंता कर रही। आप जाने काय नहीं समझ रहे। सुंदर बता रही थी कि सुल्तान अपने भैया फिरोज के लाने हिंदू राजा की बिटिया पे आंखें गड़ा रहे। ऊकी आंखें वो गड़ाए चाहे घटा निकाल कर फेंक दे। आप काय को व्याकुल हो। आप तो जो बताओ, आप कह रही थी कि सुंदर बता रही थी। सुंदर को कौन सपना अपना भाव तो या ऐसे ही मन से बातें बनाई जा रही थी। अरे आप कैसे राजा हो जो आपको अपने राज की इतनी बड़ी बात का पता नहीं है। हमें सब पता, हम तो हंस रहे थे।
हम तो जो देख रहे थे कि हमारी रानी जू रावण से बाहर की भी कछु खबर काटती या केवल महल तक सीमित रहती। अपन चिंतित ना हो, हमारे केसर की तरफ कुआ के गड़ा है तो उसके गटा निकलवा देंगे। हाँ, आप निश्चिंत हो जाए और केसर को भी हुआ टकीलन दे। आप तो जो बताएं कि सुंदर क्या कह रही थी? कुछ नहीं कह रही थी, आपके तो सुख हो गए। तुम्हें कहा है, तुम तो डेरा डोंगरा उठा के कि तुम भाग जाओ, हमारी तो 7 पेड़ी तर्जे हैं। करीब ये औरत ऐसे नहीं मानेगी, इसकी लड़की को नंगा कर दो। ये तो मर गई। देखू ये क्या कर दिया तूने? अब यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, हमारा भेद हो जाएगा। चल भाग यहाँ से, भाग। महाराज की जय हो। तो राम सिंह, क्या समाचार लिया? समाचार ठीक नहीं आ रहा है। सुंदरबाई को नहीं बचा पाए। आपके पेट से इतने लहू निकल चुको तो कि जब तक बेद दिलवाए तब तक बाकी नाम सुनते। अकेले हाँ बाकी बिटिया जरूर बची, अकेले वो बेसुध है। महाराज वो तो असुर है, अकेले कौन चिंता ना करें। हमारे गुप्तचर आवते हुए वे सब ठीक ठाक पता लगा के लिया है कि आखिर सुंदर के संग ऐसी काय हुई। पंडित जी, वो तो सब ठीक है, अकेले दुख को जवाब तो है कि महरन की विश्वास बात उदास हो गई। हमें बापे अपने से ज्यादा भरोसा हो। समझ में नहीं आ रही कि बाके संगे ऐसी का भी थी, उन्हें काऊ को का बिगाड़ो तो फिर बाके मरे से घर भी कर दो बापा। उनकी जानी भी अकेली है। काका जी, क्षमा करो जाए तो कुछ विनती करें। तो काका जी, परमा की तरह है ही और बताओ कि सुंदरबाई कह रहे तो केसर को मामूली स्नान मिलने वाले। जो बात आपने हमें पहले काहे नहीं बताई? अरे आप चाखना राज्य के जज एक राष्ट्रमात होके इतने असावधान, ये बात हो आपने इतने सावधान समझी कि ना तो स्वयं कुछ उपाय करो और ना हमें सूचित करो। काका जी क्षमा करें, आगे से ऐसी भूल कभी ना हो। पंडित जी सुनिए, आपने इतने बड़ी बड़ी भूलें कर और आप चाह रहे कि हम इन्हें युवराज घोषित कर दें। महाराज ये भूल केवल लड़कों के कारण नहीं है, क्षमा करो जाए। बड़े राजा की योग्यता और सामर्थ्य पे कोनो प्रकार को संदेह नहीं करो जा सकता। और महाराज हमारे गुप्तचर आवते ही हुए ये सब जानकारी लेके सावधान, परम प्रतापी गढ़ कुंडानेश महाराजा मान सिंह युदेव दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज तानेगढ़ की महानासी देव का अपनी कला को प्रदर्शन महाराज के दरबार में करना चाहती थी। महाराज की कहा क्या है? अनुमति है। बेशिया नटखट छेड़ा नंद को आर करत बरदू।
मोहनिया जिया भर मावे चुनर दिगारत को चुनर दिगारत कोई सुल्तान की तरफ से महाराज की खिदमत में एक छोटा सा नजराना पेश है। सुल्तान की उदारता के लाने हम कृतज्ञ हैं, फिर भी हम जानो चाहत कि ये मेहरबानी किस लिए है। सुल्तान हिंद मोहम्मद तुगलक ने आपकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आपको अपने कुछ खास करीबी लोगों में शामिल करने की ख्वाहिश में सुल्तान ने अपने शहजादे फिरोज शाह के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा है। जनाब ताजुद्दीन खान साहब, सुल्तान की मेहरबानी के लाने हम उनके आभारी हैं, लेकिन सुल्तान से कहें कि हम बिधर्मियों को अपनी बेटियां नहीं देते। महाराज जरा सोचिए, शहजादा फिरोज शाह हिंदुस्तान का होने वाला सुल्तान है, फिर सुल्तान ने आपकी ओर खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगर आप सुल्तान के इस पैगाम को कबूल फरमाते हैं तो आप खुद जानते हैं कि आपकी हैसियत कितनी बढ़ जाएगी। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका बनेगी। हम सनातन धर्म हिंदू अपनी बेटियां को कन्यादान करत हैं और जो दान कोने दो जाए जाके लाने उचित और योग्य वर तलाशत, अपने लाभ के लाने अपनी बेटियों को व्यवसाय नहीं करत। तो आपका जवाब जो ही है राजा मान सिंह जी, आप सुल्तान की तौहीन कर रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि आप अपनी बर्बादी को खुद दावत दे रहे हैं। सुल्तान की फौज के एक छोटे से हिस्से के सामने आपकी ये सारी ताकत रत्ती भर भी नहीं है। जनाब ताजुद्दीन खान साहब, आप हमारे घर में आके हमारा अपमान कर रहे हैं और हम सिर्फ जाते चुप हैं कि आप हमारे अतिथि हैं और हमारा धर्म लोग है अतिथि देवो भव। आप हमारे सामने एक दूत की हैसियत से खड़े हैं और हमारा धर्म हमें बताता है कि दूत अवध्य है, जहां से हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ससम्मान प्रस्थान करें। तो आपने अपनी बर्बादी का फैसला कर ही लिया है। ठीक है, अब युद्ध भूमि में ही आपसे भेंट होगी। अपनी बर्बादी का मंजर देखने के लिए तैयार रहें। हम हिंदू क्षत्रिय अपने देश और धर्म की रक्षा के लाने की जंग धारण कर और अपनी आन बान शान की खातिर जीवन न्यौछावर कर रहे, जो आप सुख कह के लुभा रहे हो वो हमारे लाने दर्द से बदतर, और जो आप बर्बादी को उठे वो हमारे लाने स्वर्ग को द्वार है।